नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इकॉन कीज। आज के वीडियो में हम लोग सप्लाई का मीनिंग देखेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है वो देखेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में कुछ एजम्पशंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सप्लाई का मीनिंग ये है कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी फर्म एट ए गिवन प्राइस जो भी वो कमोडिटी बना रहा है वो कितना सेल करना चाहता है उसे सप्लाई कहा गया है। फर्म एक्चुअली कितना सप्लाई कर रहा है एट ए पर्टिकुलर प्राइस उसके बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही, वो कितना सप्लाई करना चाहता है एट ए पर्टिकुलर प्राइस उस बारे में कहा गया है, उसे सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई का तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पहला है सप्लाई इज़ ए डिज़ायर्ड क्वांटिटी। सप्लाई एक एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है जो कोई भी फर्म सेल कर रहा है, ये एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी है जो एक फर्म सेल करना चाहता है एट ए पर्टिकुलर प्राइस। दूसरा है सप्लाई इज़ ऑलवेज एक्सप्लेन्ड विथ रेफरेंस टू प्राइस। जब भी सप्लाई की बात की जाती है तब विथ रेफरेंस टू प्राइस किया जाता है कि जब प्राइस 2 है तब वो कितना सप्लाई करना चाहता है, जब प्राइस 5 हुआ तो कितना सप्लाई करेगा। मतलब जब भी सप्लाई की बात की जाती है एट ए पर्टिकुलर प्राइस के रेफरेंस में वो बात की जाती है। और लास्ट है सप्लाई इज़ ए फ्लो वेरिएबल। सप्लाई फ्लो वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। चलिए अभी ये देखते हैं कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है कमोडिटीज़ ओन प्राइस, अर्थात जो भी कमोडिटी वो फर्म सप्लाई करने जा रहा है वो कमोडिटी का प्राइस इफेक्ट करता है सप्लाई को। दूसरा है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। कोई भी एक फर्म सिर्फ एक कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं करता, वो अनेकों कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करता है, तो किसी दूसरे या तीसरे कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण से भी इस कमोडिटी के सप्लाई में इफेक्ट आता है। तीसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अर्थात जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका जो सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंटरी गुड मार्केट में अवेलेबल है उसके प्राइस में चेंज होने के कारण से भी इस कमोडिटी के सप्लाई में इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। कमोडिटी को बनाने के लिए जो भी इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है उन सब इनपुट्स की अगर प्राइस में चेंज हुआ अर्थात इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इनपुट प्राइसेस में तो वो भी सप्लाई को इफेक्ट करता है। उसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी सप्लाई को इफेक्ट करता है। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए तो उससे हम सेम रिसोर्स से ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं, अर्थात सप्लाई में इफेक्ट करता है टेक्नोलॉजी। फार्म के गोल में अगर चेंज आए तो उससे भी सप्लाई में इफेक्ट आता है। गोल्स कई तरह के हो सकते हैं एक फार्म के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या रिस्क मिनिमाइजेशन, और भी बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं एक फार्म के। अगर इसमें चेंज आए तो सप्लाई में भी चेंज आएगा। टोटल नंबर ऑफ फार्म्स कितने हैं जो वही कमोडिटी सप्लाई कर रहा है ये भी इफेक्ट करता है सप्लाई को। अगर फार्म ज़्यादा हो तो ज़्यादा सप्लाई होगा मार्केट में, अगर फार्म कम हो तो कम सप्लाई होगा मार्केट में। तो सप्लाई को इफेक्ट करता है नंबर ऑफ फार्म्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी सप्लाई को इफेक्ट करता है। कोई भी अगर कमोडिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया तो उस कमोडिटी का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब बनाने का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होने के कारण से वो भी सप्लाई में इफेक्ट करेगा। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस ये भी इफेक्ट करता है सप्लाई को। अगर किसी फर्म को लगे कि 10 दिन बाद एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, मतलब ये अगर वो एक्सपेक्ट करे तो आज वो कम सप्लाई करेगा और स्टॉक में रख देगा ताकि जब 10 दिन बाद वो प्राइस इंक्रीज़ हो तब वो ये सब कमोडिटी सेल आउट कर सके ज़्यादा प्राइस में। तो सप्लाई को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस ये भी इफेक्ट करता है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस एंड व्हेन इट फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो फॉल्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब सिर्फ प्राइस को छोड़ के अगर हम बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखें, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको कांस्टेंट रखें, तो प्राइस में इंक्रीज़ होने के कारण से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ होता है और प्राइस डिक्रीज़ होने के कारण से
क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होता है। इसे कहा गया है लॉ ऑफ सप्लाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है अगर बाकी सब फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें तब। टेबल में हम देख सकते हैं कि जब कमोडिटी का प्राइस 4 है तब हम 6 यूनिट्स सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सप्लाई करने की चाह रखते हैं। जब वो प्राइस 6 हो जाए तब हम 12 क्वांटिटी सप्लाइड करते हैं और जब वो 8 हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होकर 20 हो जाता है। ऐसे ही प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होता है। यह हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि जब प्राइस P1 है तो क्वांटिटी सप्लाइड Q1 है, प्राइस P2 में इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होके Q1 से Q2 हो गया। प्राइस P3 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी Q2 से Q3 हुआ, अर्थात प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण से सप्लाई कर्व हमें पॉजिटिवली स्लोप्ड मिला है। और नॉर्मली सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड रहता है, जो ये सिग्निफाई करता है कि प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ, अर्थात कमोडिटी का खुद का प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ क्वांटिटी हम इंक्रीज करते हैं, अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई का एक सिंपल अजम्पशन है जो हम डेफिनेशन में भी यूज़ करते हैं, वो है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। इससे हम ये सिग्निफाई करते हैं कि कमोडिटी के खुद के प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स है सबको हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, इन सब को हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ वेरी करता है कमोडिटीज़ ओन प्राइस। तो कमोडिटीज़ ओन प्राइस को छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना, यही लॉ ऑफ सप्लाई का एजम्पशन है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।